नमस्ते, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी परफेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत किसी के अंदरूनी थॉट से होती है, जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। यह व्यक्ति जानता है कि उसके पर्सनालिटी के कई एस्पेक्ट्स हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थॉट्स को जन्म देते हैं। वह सोचता है कि कैसे इन थॉट्स को एक कर सकता है और इन अलग अलग पर्सनालिटीज को एक इकाई में बदल सकता है। यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसे समझने में डिफिकल्टी हो रही है कि वह कौन है। इंटरेस्टिंगली, वह यह भी सोचता है कि दुनिया में जो भी ईविल होती है, वह नेचर्स वे ऑफ बैलेंसिंग इटसेल्फ है। सिमिलरली, जब उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यह उसके अलग अलग पर्सनालिटीज को बैलेंस करने और उसकी मेंटल पीस को हील करने का मौका होता है। वह यह भी सोचता है कि लव ही इस हीलिंग का रास्ता है, लेकिन वह यह भी एडमिट करता है कि वह लव से दूर भागता है और पावर की ओर बढ़ता है क्योंकि यह उसे अपने सराउंडिंग्स को कंट्रोल करने देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसकी कॉन्शियसनेस में हम कुछ पल पहले थे। एलेक्स एक हैंडसम यंग मैन है जिसे उसकी सिंगल मदर सैंड्रा ने पाला है। उसे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता और सैंड्रा भी उसकी लाइफ में ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। वे बहुत रिच हैं और सैंड्रा ज्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में बिजी रहती है और अपनी खुद की प्रॉब्लम से जूझती है। करंटली एलेक्स बड़ी ट्रबल में है। जब वह अपनी मदर को इमरजेंसी में कॉल करता है, तो वह तुरंत कहती है कि यह कॉल करने का सही टाइम नहीं है और पार्टी के नॉइजेस को पीछे से सुना जा सकता है। हालांकि एलेक्स की वॉइस में पैनिक है और वह अपनी मदर से कहता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। जब सैंड्रा पूछती है कि क्या हुआ है, तो वह वेग रिप्लाई देता है कि एक फ्रेंड आया था और कुछ हो गया। सैंड्रा सोचती है कि शायद उसने कुछ तोड़ दिया है, लेकिन एलेक्स रोने लगता है और उससे तुरंत घर आने के लिए कहता है। कैमरा फिर दूर जाता है और हम ब्लड से सनी शीट्स देखते हैं। एलेक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला है और वह कंफ्यूज्ड है, जैसे उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद सैंड्रा घर लौटती है और सिचुएशन को कंट्रोल करती है। वह इस इंसिडेंट के बारे में किसी भी न्यूज को दबा देती है और रेडिकल एक्शन लेने का फैसला करती है। वह एलेक्स को लेकर अपनी लीमो में बैठा लेती है, बिना यह बताए कि वे कहाँ जा रहे हैं। सैंड्रा एक्सट्रीमली काम दिखती है, इस फैक्ट के बावजूद कि उसके सन ने हाल ही में किसी की लाइफ ले ली है। रास्ते में एलेक्स पूछता है कि क्या वह बैड पर्सन है। सैंड्रा रिप्लाई देती है कि वह बैड नहीं है, लेकिन एलेक्स तुरंत एक और क्वेश्चन पूछता है। वह पूछता है कि ये सारी बैड चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। यह क्वेश्चन सैंड्रा को कुछ याद दिलाता है और वह डीपली ट्रबल्ड दिखती है, लेकिन वह प्रॉमिस करती है कि वह सब कुछ एक्सप्लेन करेगी जब वह बड़ा हो जाएगा और समझने के लिए रेडी होगा कि वह एक गधा है। जल्द ही वे दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जो एक क्लिनिक निकलता है। सैंड्रा एलेक्स को फ्रंट गेट पर छोड़कर तुरंत चली जाती है और पुअर एलेक्स अकेले आगे बढ़ता है। क्लिनिक एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा एक रिट्रीट की तरह लगता है। यह एक हाईटेक फैसिलिटी है जहां डोर्स पर रेटिनल स्कैनर्स हैं, फ्लोर से सीलिंग तक ग्लास विंडोज हैं और एक क्लीन और मॉडर्न लॉन्ज एरिया है। लॉन्ज में कई एक्सट्रीमली गुड लुकिंग लोग आराम से लेटे हुए हैं और कुछ एथलेटिक वंस फैसिलिटी के स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहे हैं। यह पता चलता है कि यह जगह एक मॉडर्न क्लिनिक है जहां वायलेंट टेंडेंसीज वाले लोगों का जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। जल्द ही एलेक्स को उसके क्वार्टर्स में ले जाया जाता है, जो एक एक्सट्रीमली मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक लेकिन लग्जरियस रूम है। इसमें एक इंटरकॉम डिवाइस है जिसके जरिए एक फीमेल एशियन वॉइस उसका वेलकम करती है। बाहर डेंस फॉरेस्ट का स्टनिंग व्यू दिखाने वाली ह्यूज विंडोज भी हैं। एलेक्स को जगह पसंद आती है और वह तुरंत विंडो के पास जाकर व्यू देखता है। वहां उसे अपने रूम से दूर एक स्ट्रेंज रूम दिखाई देता है। वह पूछता है कि यह रूम किस लिए है और इंटरकॉम वॉइस उसे बताती है कि यह सिलेक्शन रूम है। जब एलेक्स अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी होगा, तो उसे इस रूम में वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। उस रात एलेक्स अपने न्यू रूम में पीसफुली सो जाता है, लेकिन उसे एक वेरी विविड और वियर्ड ड्रीम आता है। वह देखता है कि क्लिनिक में मौजूद हर कोई किसी तरह का आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है। वे सभी ब्यूटीफुल, परफेक्ट हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जो लगता है कि वे रियल थिंग की कॉपी हैं। अगली सुबह एलेक्स इस वियर्ड ड्रीम से उठता है और अपने डेली रूटीन में लग जाता है। वह स्किन केयर और ब्रशिंग जैसे काम करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इंटरकॉम के पीछे जो भी है
वह उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। फिर भी एलेक्स अपने रूम से बाहर निकलता है और एक रिगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजरता है। उसे पुशअप्स, योगा, स्विमिंग और वेटलिफ्टिंग करनी पड़ती है, जो उसके लिए मुश्किल है। बाद में जब एलेक्स बाथरूम में अपने वर्कआउट क्लोथ्स धो रहा होता है, तो उसे एक स्ट्रेंज विजन दिखाई देती है। एक मैन जो ऐश से ढका हुआ है, एक नेकेड वुमन के साथ छोटे से टब में नहा रहा है। यह विजन सेंसुअल लगता है, लेकिन ऐश से ढके मैन की आईज में कुछ सिनिस्टर है। तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, है ना? सडनली एलेक्स रियल लाइफ में लौट आता है और पाता है कि उसकी हार्ट रेट स्पाइक हो गई है। इंटरकॉम के पीछे की वॉइस तुरंत इस बात को भांप लेती है और एलेक्स से पूछती है कि उसे क्या हुआ है और उससे अपनी सिचुएशन के बारे में ओपन अप करने के लिए कहती है। हालांकि एलेक्स झूठ बोलता है, भले ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के विजन्स हुए हों। वह पैनिक में रूम से बाहर निकलता है और लॉबी में एक ब्यूटीफुल गर्ल से टकराता है। गर्ल, जो क्लियरली इस फैसिलिटी में न्यू है, लॉस्ट लगती है। वह एलेक्स से गाइडेंस मांगती है और उसे अपने रूम की कीज देती है। हालांकि एलेक्स इस बात से स्टन्ड है कि वह गर्ल उसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिखती है। वह माइंडलेसली पूछता है कि उसका नेम क्या है और वह रिप्लाई देती है कि उसका नेम सारा है। एलेक्स फिर उसे फैसिलिटी के अंदर गाइड करता है और उसे डेजिग्नेटेड रूम तक ले जाता है। कुछ वीक्स बाद दोनों एक दूसरे के इनक्रेडिबली क्लोज आ जाते हैं और बहुत टाइम साथ बिताते हैं। सारा कहती है कि वह भी एलेक्स की तरह एक जर्नी पर है और उसे ट्रीटमेंट पाथवे चूज करने के लिए एनकरेज करती है। दूसरी ओर एलेक्स को ये वियर्ड ड्रीम्स आते रहते हैं, जिनमें वह उस डे वापस चला जाता है जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मर्डर किया था। हमें उस डे की एक ग्लिम्स दिखाई देती है। दोनों यंगस्टर्स पैशनेट लव कर रहे थे। तभी कुछ स्ट्रेंज हुआ और एलेक्स ने खुद पर कंट्रोल खो दिया। जब उसे सेंसेस आए, तो उसकी गर्लफ्रेंड ब्लड में लथपथ पड़ी थी। वह इंटरकॉम वॉइस को यह बताता है कि उसने अपने बॉडी या थिंकिंग पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन एलेक्स को यह अलार्मिंग नहीं लगा और एक्चुअली उसे वह फीलिंग पसंद आया। यह सुनकर वॉइस उसे तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए कहती है। वह सारा से उसकी मीटिंग की ओर इशारा करती है और कहती है कि वह उसके लिए भी डेंजर हो सकता है। द वॉइस बताती है कि ट्रीटमेंट में ट्रांसजेनिक इनवीवो माइक्रोबायोटिक इम्प्लांट्स शामिल होंगे, जो उसके इनेट पर्सनालिटी को खत्म कर देंगे। यह सुनकर एलेक्स तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित होता है। वह सीधे सिलेक्शन रूम में जाता है और वहां कई ब्राइट नॉब्स पाता है। वह उनमें से एक को प्रेस करता है, जिससे उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एक ब्राइट बीम एस्टेब्लिशमेंट से स्पेस की ओर निकलती है। अगले ही दिन एलेक्स को एक किट मिलती है, जिसे उसे अकेले ही इस्तेमाल करना है। किट सरल है, क्योंकि इसमें केवल एक शार्प स्कैल्पल और एक सिलिकॉन इम्प्लांट है। द वॉइस उसे प्रोसेस के माध्यम से गाइड करती है और एलेक्स अंततः अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। वह अपनी लेफ्ट आई के नीचे एक छोटा स्क्वायर बनाता है, फिर पेनफुल तरीके से स्कैल्पल लेकर उस स्क्वायर ब्लॉक ऑफ फ्लैश को काट देता है। एक बार जब यह हो जाता है, तो वह सिलिकॉन को उस होल में डाल देता है जो उसने अभी बनाया है। द वॉइस तब क्लेम करती है कि वह परफेक्शन प्राप्त करने के एक स्टेप और करीब है। अगले कुछ डेज में ट्रीटमेंट अच्छा काम करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि एलेक्स को कोई विजन्स नहीं आती है। वह काम और अपनी इमोशंस पर कंट्रोल में महसूस करता है। हालांकि जल्द ही यंगस्टर को बैड न्यूज मिलती है जब वह बाहर गार्डन में सारा को अकेले पाता है। वह उसे बताती है कि उन्हें अपनी ट्रेन ट्रांजिशंस अलग अलग जारी रखने की जरूरत है। सारा को लगता है कि वह इस बात में एलेक्स से काफी आगे निकल चुकी है, जो पीछे रह गया प्रतीत होता है। बाद में उसी दिन एलेक्स को अपनी मदर का वीडियो कॉल आता है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक है, और यंगस्टर रिप्लाई करता है कि वह अच्छा बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनकी कॉन्वर्सेशन से यह भी पता चलता है कि सैंड्रा एक बार इस फैसिलिटी पर आई थी। वह स्पष्ट नहीं करती कि वह क्लिनिक क्यों या कब आई थी, लेकिन वह एडमिट करती है कि उसे भी एक समय में हेल्प की जरूरत थी। जैसे ही वह सॉब करने लगती है, एलेक्स अपने लेफ्ट फोरआर्म पर एक स्ट्रेंज लंप देखता है। यह इची महसूस होती है और लगभग ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई स्ट्रेंज क्रीचर पल रहा हो। सडनली उसे एक और विजन आती है, और यह पहले से कहीं अधिक क्लियर है। वह खुद को ऐश से ढका हुआ देखता है, किसी एनिमलिस्टिक ट्रांस में खोया हुआ। ऐसा लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का अपहरण कर लिया है, जो उसके सामने एक ट्री से बंधी हुई है। इवेंट्स के एक शॉकिंग ट्विस्ट में
वह ट्री को फायर लगा देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला देता है। अब यह ऑब्वियस हो जाता है कि एलेक्स के पर्सनालिटी का एक साइड इनक्रेडिबली वायलेंट और प्रेडेटर लाइक है। यही कारण है कि उसे यहाँ भेजा गया था, ताकि उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनाया जा सके। हालांकि ट्रीटमेंट के इनिशियल स्टेजेस अच्छे रहे, लेकिन पुअर यंगस्टर अपने ओल्ड वेज में वापस चला जाता है। साराह द्वारा उसे छोड़ देने और उसकी वायलेंट विजन्स के कॉम्बिनेशन ने उसकी सारी प्रोग्रेस को पीछे धकेल दिया। यह उसे और अधिक माइक्रोबायोटिक सिलिकॉन इम्प्लांट्स लेने के लिए फोर्स करता है। उसका सेकंड ट्रांजिशन स्टेज उसके फोरहेड रीजन के लिए एक इम्प्लांट शामिल करता है। इस प्रकार वह अपने फोरहेड के फ्लैश में एक लार्ज रेक्टेंगल काटता है और सिलिकॉन सेगमेंट डालता है। वह एक बैगल हेड बन जाएगा। हर इम्प्लांट उसके वायलेंट साइड को कुछ डेज के लिए दबा देता है, लेकिन विजन्स वापस आ जाती हैं और हर स्टेज के साथ और अधिक ब्रूटल होती जाती हैं। एलेक्स खुद को एक थ्रोन पर बैठा हुआ देखता है, रेड लाइट से भरे एक रूम के अंदर। द थर्स्ट फॉर हार्मिंग पीपल उसे छोड़ती नहीं है। जैसे जैसे वीक्स बीतते हैं, एलेक्स को अपने फेस पर और अधिक इम्प्लांट्स मिलते हैं। इवेंचुअली वह एक साइबॉर्ग की तरह दिखने लगता है, जिसकी राइट आई और फोरहेड के आसपास डीप स्कार्स है। एक आफ्टरनून एलेक्स, जो अब कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइजेबल है, अपने रूम में एक एप्पल खा रहा है। कैमरा इंटरकॉम के दूसरी ओर पैन करता है और हम द वॉइस के पीछे की पर्सन को देखते हैं। यह एक एशियन वुमन है जिसका नाम ओजाना है और लगता है कि उसका एलेक्स के साथ कुछ पास्ट कनेक्शन है। जल्द ही उसके साथ क्लिनिक के फाउंडर डॉक्टर हैमिल्टन प्राइस आ जाते हैं। यह डुओ देखती है कि कैसे एलेक्स एप्पल को एक डिस्गस्टिंग और प्राइमल तरीके से खा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह फ्लैश खा रहा हो, न कि एक एप्पल। बाद में उसी नाइट एलेक्स को उसकी विजन का एक और एपिसोड आता है। इस बार यह और अधिक डिटेल्ड और वायलेंट है, मानो इवेंट्स रियल लाइफ में घटित हुई हों। वह खुद को एक थिक फॉरेस्ट के बीच एक थ्रोन पर बैठा हुआ देखता है। उसके सामने मैन का एक ग्रुप है जो उसे किसी गॉड के रूप में वर्शिप करता प्रतीत होता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद एक ब्यूटीफुल लीन वुमन एलेक्स की ओर बढ़ती है, जिसकी पाल्म्स में एक स्ट्रेंज क्रिस्टल है। वह लैडर पर चढ़ती है और थ्रोन के सामने बो करती है। फिर वह उसे क्रिस्टल सौंपती है और एलेक्स इसे एक ही बार में गल्प कर लेता है। इससे वह एक ह्यूज मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में वुमन ऊपर देखती है और हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि ओजाना है। वह हॉरर से देखती है क्योंकि मॉन्स्ट्रस एलेक्स उसकी नेक पकड़कर उसे लिफ्ट करता है। फिर वह उसे अपने आर्म के एक स्विफ्ट स्विंग से मार देता है। रियल वर्ल्ड में एलेक्स ग्राउंड पर गिर जाता है। वह डीप पेन में है और फिक्शनल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से सेपरेट करने में इनकेपेबल है। ओजाना और डॉक्टर प्राइस देखते हैं कि कैसे वह पेन में राइट करता है और अधिक सिलिकॉन इम्प्लांट्स मांगता है। अब यह क्लियर हो जाता है कि एलेक्स को इम्प्लांट्स द्वारा मिलने वाली टेम्पररी रिलीफ की एडिक्शन हो गई है। ओजाना उसकी चिंता करती है और सोचती है कि ट्रीटमेंट यहीं स्टॉप कर देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर प्राइस, जो एक इंटेंस मैन है, ऐसा करने से रिफ्यूज करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें एलेक्स को उसकी मेंटल लिमिट्स के ब्रिंक तक पुश करना चाहिए। डॉक्टर प्राइस तब एलेक्स के रूम में एंटर करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद वह यंगस्टर पर एक शॉकिंग ट्रूथ बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। वह रिवील करते हैं कि एलेक्स की मदर इस फैसिलिटी में उनकी फर्स्ट पेशेंट्स में से एक थी। उन्होंने उसकी हेल्प की और इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे के लव में पड़ गए। एलेक्स उनके लव का रिजल्ट था और डॉक्टर प्राइस उसके बायोलॉजिकल फादर है। युवक इस रेवलेशन से स्पीचलेस रह जाता है और एक मोमेंट के लिए अपना पेन भूल जाता है। फिर डॉक्टर प्राइस उसे ट्रीटमेंट के फाइनल स्टेज के लिए एनकरेज करते हैं, जो एलेक्स को परफेक्ट बीइंग में बदल देगा। युवक अग्री कर जाता है और जल्द ही फ्लोर पर लाई करता है। इसके बाद डॉक्टर प्राइस उसके हाथ के ऊपर एक स्क्वायर इंसिशन लगाते हैं। वह फ्लैश का एक लार्ज चंक निकालते हैं और उस गैश में एक क्लियर ग्लोइंग सिलिकॉन इम्प्लांट डालते हैं। यह लास्ट और मोस्ट एडवांस्ड पीस ऑफ माइक्रोबायोटिक एनहांसमेंट है। कुछ ही सेकंड्स बाद एलेक्स को एक और विजन आती है, जिसमें वह खुद को एक बेबी को ईट करते हुए देखता है। वह हेड से टो तक ऐश से ढका हुआ है और इस ब्रूटल एक्ट का एंजॉय करता प्रतीत होता है। सीन अब्रप्टली शिफ्ट हो जाती है और हम डॉक्टर प्राइस को अपनी क्रिएशन परफेक्ट बीइंग एलेक्स को होल्ड करते हुए देखते हैं। अब एक श्रिवल्ड पीस ऑफ फ्लैश, जो एक म्यूटेटेड बेबी जैसा दिखता है, उसकी आर्म्स में पड़ा है। हालांकि किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में
एक हेल्दी एलेक्स को बीच पर रन करते हुए देखा जा सकता है। वह हैप्पी और उन सभी वायलेंट थॉट्स से फ्री प्रतीत होता है जो कभी उसे परेशान करते थे। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।